Hello students, today we discuss about correlation when rank are same. In last class we discussed correlation when rank are not same. Individuals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marks in A subject, that is this. Mark in B subject, तो हमारे ये हैं. इसके बाद हम जो है इनको जो रैंक देंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं 26, तो इसको क्या हमने 1 रैंक दे दिया. उसके बाद क्या हमारा 24, तो इसको हमने 2 रैंक दे दिया. उसके बाद थर्ड रैंक देने के लिए देखेंगे तो एक 20 यहाँ पर है, 24 से 20 कम है बस, तो 20 एक यहाँ पर है, एक 20 यहाँ पर है, एक 20 यहाँ पर है. यानी हमें थर्ड रैंक देना था तो यहाँ पर 3 जगह है, यानी कि 3 है एक रैंक, एक 4th रैंक है, एक 5th रैंक है. तो यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 12, 3, 4 और 5, यानी थर्ड रैंक, 4th रैंक और 5th रैंक. ये हमारा टोटल कितना हो गया 12 रैंक. और कितने जनों के हैं ये 20 मार्क्स, 3 जनों के. तो हमारा जो क्या है रैंक क्या आएगा, हमारा 4th आएगा. तो इन तीनों जनों को क्या है हम 4th रैंक दे देंगे. 4th और ये 4th, तीनों जनों को हम 4th दे देंगे. ये नहीं देंगे कि 3rd, 4th, 5th, उन तीनों जनों को जो हमारा एवरेज आएगा हम वो उनको रैंक दे देंगे. उसके बाद हमारा क्या है, हमने रैंक कहाँ तक कर लिए थे 5 तक. तो ये नहीं है कि हमने 3rd रैंक के बाद हमने जो निकाल लिया तो हम उसको अगला 4th देंगे. हमारे रैंक कहाँ तक आ गए 3, 4, 5 तक आ गए थे. तो नेक्स्ट हमारा है 6th रैंक. 6th रैंक अब हम किसको देंगे, 20 से कम यहाँ पर हमारा जो है 15 है. तो 15 हमारा जो कम है, तो 15 एक यहाँ पर है और एक 15 यहाँ पर है. तो 15 भी अब 2 जनों के हैं, 15 2 जनों के हैं. तो हमारा 6th रैंक जो है, फिर 5 तक हो गए थे, 6th रैंक और 7th रैंक दोनों का जो एवरेज निकलेगा वो क्या आएगा 6.5. तो इसको भी हम 6.5 दे देंगे और इसको भी हम 6.5 दे देंगे. यानी 6th और 7th रैंक भी हमारा हो गया. उसके बाद हमारा 8th रैंक, उसके बाद कम क्या है हमारा 12, तो इसको 8 रैंक दे देंगे. उसके बाद हमारा क्या 11, इसको 9th रैंक दे देंगे. तो इस हिसाब से हमने क्या है इस सीरीज़ को हमने जो है रैंक दे दिया. उसके बाद मार्क्स इन बी सब्जेक्ट में, तो इसको अब रैंक देंगे हम. जैसे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर 38 है, 38 को हमने 1 दे दिया. उसके बाद यहाँ पर 35 को हमने 2 दे दिया, 35 को 2 दे दिया. उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 है. तो जो 2 जगह क्या है 25 है. अब इसका एवरेज फिर से निकालेंगे हम. तो हमारा रैंक क्या था, यहाँ पर 3rd रैंक था, 2 तक हम आ गए. तो 3 प्लस हमारा जो है 4 है, 3 + 4 कितना हुआ हमारा 7, 7 डिवाइड बाय 2 हमारा कितना आएगा 3/5. तो हम 3.5. तो यहाँ पर हम इसको 3.5 दे देंगे और यहाँ पर भी 3.5 दे देंगे. तो हमारे रैंक कहाँ तक हो गए 4 तक हो गए. 4 के बाद अब हमने 5th रैंक देना है. 5th रैंक क्या है हमारा 24 को आएगा हमारा 5th रैंक. उसके बाद 6th रैंक, 6th रैंक आएगा हमारा 21 को 6th रैंक आ गया. उसके बाद 7th रैंक, 18 को हमारा 7th रैंक आ गया. उसके बाद 8th रैंक, 8th रैंक देखेंगे. 8th रैंक देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर उससे सबसे कम जो है हमारा 16 है और यहाँ पर भी 16 है. यानी 8th रैंक 8th, 9th और 10th तीनों के जो है सेम मार्क्स है 16. तो हम जो है 8, 9th और 10th जो है तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 27. 27 हमारे कितने जनों के हैं 3 जनों के, डिवाइड बाय 3. तो हमारा क्या आएगा हमारा 9 आएगा. तो 3 जनों को हम क्या है 9 रैंक देंगे. 9, 9 और 9. हम 8th रैंक नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो एवरेज आया है वही हम सबको रैंक देते हैं. तो हम सबको यहाँ पर 9 दे दिया. तो हमारा हाईएस्ट जो रैंक था यहाँ पर 9 था. इस तरह क्या हमने यहाँ पर रैंक दे दिए. उसके बाद जो लास्ट क्लास में हमने निकाले थे डिफरेंस, इनका जो है हम डिफरेंस निकालेंगे. 8 - 6 2, 6.5 - 3.5 3, 2 - 2 0,
4 minus 5 1, 10 minus 9 1, 6.5 minus 7 0.5, 4 minus 3.5 0.5, 4 minus 9 5, 9 minus 9 0, 1 minus 1 0। उसके बाद हमने इसके डी जो ये डी निकाला था, ये निकल गया सब। इसका हमने स्क्वायर करना है। उसके बाद इसको फॉर्मूले में जो है हमने पुट करना है। जो हमारा लास्ट फॉर्मूला था पुट कर देंगे। हमारा जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर, जो सिग्मा जो हमारा क्या है 40 पॉइंट हमारा 5 आया है। इसको सब वैल्यू को पुट करके लास्ट में हमारा आंसर आएगा 0.775। तो हमारा कोरिलेशन क्या है 0.77, जो 5 हमारा ये कोरिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके थे करेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स वगैरह या एडवांटेज वगैरह जो मर्जी लिखो। जब डाटा जो हमारा क्वालिटेटिव नेचर का होता है तो डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड का जो है हम यूज़ करते हैं। यानी क्वालिटेटिव ब्यूटी से रिलेटेड, ऑनेस्टी से रिलेटेड कुछ हमारा डाटा होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड का यूज़ करते हैं, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड का। सेकंड, ये एकमात्र ऐसा तरीका है जिसमें रैंक का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें ऑर्डिनल डाटा का प्रयोग किया जाता है। हमने स्केल ऑफ मेजरमेंट में किया था ऑर्डिनल डाटा, यानी इसमें ऑर्डिनल डाटा का यूज़ किया जाता है। यह जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का सरल और सबसे आसान जो है तरीका है, सबसे इजी तरीका है। इसमें अगर वैल्यू +1 आती है तो रैंक एक दिशा में होता है, और अगर माइनस आती है तो रैंक जो है विपरीत दिशा में होता है। यानी अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, अगर माइनस में आता है तो। अगर प्लस में आता है यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। उसके बाद एजम्पशंस ऑफ रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके एजम्पशंस क्या हैं, मान्यताएं होती हैं, वो क्या होंगी, जब डाटा ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेज़रमेंट होता है, यानी कि हमारे पास जो डाटा है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेज़रमेंट पर होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जब हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कम होते हैं, यानी हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है कम होता है, सैम्पल साइज़ कम कितने तक 25 या 30 तक हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये जो मेथड है यूज़ करना मुश्किल होगा। तो ये है स्मॉल साइज़ पर जो हमारा यूज़ होता है। ये था आपका स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड जो है आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।